आप सभी को प्रणाम दोस्तों। आज हमारे साथ एक बहुत ही मतलब महात्मा टाइप के इंसान बैठे हुए हैं और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और इन्हें भी प्रणाम करता हूं। और आप सभी के सामने मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके बारे में कुछ जवाब गुरुजी बताएंगे और आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमारी इनसे मुलाकात हो गई। मैं यहीं अभी लखनऊ के बहुत बड़े पार्क महाराणा प्रताप पार्क में बैठा हूँ और यहाँ जब मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई तो गुरुजी अध्यात्म को लेके कुछ चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं। इनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी जो है बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत अलग है। हमारे पास थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को शेयर करके क्वेश्चंस पूछेंगे, तो थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करिएगा और आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी गुरु जी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप अपनी संस्था की मदद से या अपनी चीज़ों की मदद से कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस चीज़ की रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से एक स्टूडेंट हूँ और लोगों को अध्यात्म में और मेडिटेशन में हेल्प करता हूँ ताकि उनकी स्थिति, उनकी सेहत, उनका मन और उनका तन दोनों कैसे स्वस्थ हों और जल्दी से जल्दी हो जाए। तो वो टेक्निक यहाँ हमने सीखी है, तो वही हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने इसका लाभ लिया है तो उसका शेयर। धन्यवाद गुरुजी। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने नाम लिया बहुत ही मेडिटेशन के बारे में आप सिखाते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि हर किसी की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन के बारे में बताइए और थोड़ा सा आध्यात्म के भी बारे में बताइए और आध्यात्म से जुड़ने के फायदे क्या हैं, मेडिटेशन करने के फायदे क्या हैं, हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ने के क्या फायदे हैं, जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं वो किस तरह का लाइफ जी रहे हैं और जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनका लाइफ कितना बेहतर है, हाउ दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। तो थोड़ा सा इसको एलोबोरेट करें ताकि हमारे दर्शक समझ पाए चीजों को। देखिए, मेडिटेशन के बारे में संसार में बहुत सारे लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन का जो सिंपल अर्थ होता है वो है मेडी। एक लैटिन शब्द है मेडी। मेडी मतलब टू हील। तो इस बार जो है लोगों को कोई चोट लगती है, तो चोट जब लगती है तो उसका इलाज होता है, लेकिन इस बार जो चोट लगी है वो मन में लगी है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हमारा मन ठीक रहे। मन हमारा ठीक से काम करेगा तो हमारा तन ठीक से काम करेगा, हमारा परिवार, समाज, जहाँ भी हम काम करते हैं। इसका मतलब टू हील दाई सेल्फ। इसका मतलब है कि चोट मन में है और मन की चोट को हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हेल्थ की डिफिनेशन है। हेल्थ की डिफिनेशन क्या है? हील दाई सेल्फ, मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना ही हेल्थ है। अब ये बात बहुत लोग समझ लेते हैं तो फिर अपना खुद ही कल्याण कर लेते हैं। तो हील दाई सेल्फ का मतलब है, मेडिटेशन का मतलब होता है हील दाई सेल्फ, अपनी मदद खुद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है गुरुजी कि बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मैं भी गांव से बिलोंग करने वाला हूँ और गांव में एक अच्छे, मतलब मैं कह सकता हूँ होता है कि अच्छे ट्रेनर्स बहुत कम मिल पाते हैं जो कि लोगों को गाइड कर पाए कि हम मतलब मेडिटेशन कैसे करना है। तो ऐसे छात्रों को या ऐसे लोगों को मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले बता दें कि ये जो संस्था है पूरे विश्व में आज 8,500 से ज्यादा सेंटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये संस्था एक यूनिक संस्था है जिसको परमपिता परमात्मा भगवान शिव स्वयं ही कल्प के अंत में मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन का आप लोगों ने सुना होगा कि गीता का भगवान है। अब गीता का भगवान क्या सिखाता है? वो यही सिखाता है कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि कौन है। आज संसार में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं। पदार्थ के बारे में जानते हैं लेकिन कॉन्शियस के बारे में नहीं जानते, और यहीं पर सारी प्रॉब्लम होती है। वैसे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन को सिखाने वाले कितने लोग हैं, लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं शरीर के बारे में ना। लेकिन शरीर तो ठीक है, उससे आपका शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन शरीर को चलाने वाला कौन? मन। थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जहां मन टेंशन में आया, शरीर फिर दगा कर जाएगा। इसीलिए मन को अगर ठीक करेंगे, आज 90% जो प्रॉब्लम है तन की भी, वो मन के द्वारा है। तो हील योर सेल्फ, देन तन अपने आप ठीक हो जाएगा। तन तो हमारा नौकर है, अगर मालिक ठीक हो जाएगा तो नौकर भी ठीक हो जाएगा। उसकी टेक्निक है, और 8,500 से ज्यादा विद्यालय हैं, छोटे छोटे विद्यालय और भी हमारी गीता पाठशाला हैं, जहाँ रेगुलर बेस पे रोज सिखाया जा रहा है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका लोग फायदा ले रहे हैं। बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट हैं।
आप चाहे तो बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं, टीवी चैनल है हमारे, आप उनके माध्यम से, यूट्यूबर भी हैं हमारे बहुत सारे लोग, तो कहीं से आप सीख सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और पैसे बिल्कुल नहीं पड़ते, फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है। और जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन भी था कि अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, तो जब आप अध्यात्म के बारे में बताएं गुरुजी, तो उसके साथ मेरा एक और भी क्वेश्चन है जिसमें आपने अभी शिव जी का नाम लिया, तो आप शिव जी के बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा ताकि हमारे दर्शक चीज़ों को समझ पाएं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाएं और बता पाएं लोगों को। मतलब वो खुद समझ पाएं कि हम अपने आप को शिव से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्या इम्पोर्टेंस, मतलब शिव की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, और थोड़ा सा भागवत गीता की भी चीज़ों को बताएं। तो शुरुआत करिएगा ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं थोड़ा सा, कह सकता हूँ मैं कि शिव के बारे में और अध्यात्म के बारे में। देखिए, अध्यात्म के बारे में, शिव के बारे में, मेडिटेशंस के बारे में, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब दीजिए, नहीं तो बीच में क्वेश्चन छूट जाएंगे, ताकि आपका भी फायदा हो, आपके दर्शकों का फायदा हो। जैसे आपने शिव के बारे में कहा, मैं शिव के बारे में बताते हैं। शिव जो है वो भगवान का नाम है, और शिव भगवान एक ही है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। भगवान वही है जो सबका कल्याण करता है, ठीक है ना। शिव एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कल्याणकारी, ठीक है। वो कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हर बात में कल्याण जो करता है वो भगवान है। और शिव जो है कोई मनुष्य नहीं है। भगवान ना मनुष्य होता है ना देवता होता है, वो एक ऊर्जा है, हाईएस्ट ऊर्जा, सुप्रीम सोल है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, एक ऐसी लाइट है जो सबसे सुप्रीम है, जो तीनों लोकों में सबसे सुप्रीम है, और उसी के कारण ये दुनिया है, ठीक है। वो इस समय आकर के, क्योंकि दुनिया की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आत्माओं की स्थिति खराब हो चुकी है, प्रकृति के पांचों तत्व खराब हो चुके हैं। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गॉड टू मेक एवरीथिंग ऑलराइट, और इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। भगवान 88 साल हो गए, 88 साल से पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी खोल करके, इतनी सारे ब्रांचेस खोल करके पढ़ाया जा रहा है यहाँ। और क्या पढ़ा रहा है? फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू डिवाइन बीइंग। So this is wonderful study, wonderful college, a wonderful teacher। और अभी ये पढ़ाई भी बंद होने वाली, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है ना। 88 ईयर्स हो चुके हैं, 80 ईयर्स से ये यूनिवर्सिटी खुली हुई है। तो ये यूनिवर्सिटी किस लिए है? मनुष्य से देवता बनाने के लिए, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू डिवाइन बीइंग। जी ठीक है। बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसा कि समय का अभाव भी है और थोड़ा सा हमें भी निकलना है, तो एक आखिरी क्वेश्चन, थोड़ा सा आप अध्यात्म के बारे में हमारे दर्शकों को बता पाएं, बाकी आगे जब मौका मिलेगा तो जरूर बाकी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अध्यात्म की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन, हम हैं ही आत्मा। आप देखिए, शरीर को चलाने वाले की ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा का नाम आत्मा है। और आत्मा जो है हमारे मस्तक में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, माताएं टीका करती हैं, इसी स्थान पर मस्तिष्क के बीचों बीच में एक सितारा रहता है जो कॉन्शियसनेस है, इसको चेतना बोलते हैं। उसके बारे में जो जान जाता है वो फिर अध्यात्म यही है, अपने बारे में जाना, और अध्यात्म का जो पिता है, परम पिता परमात्मा के बारे में जाना, और ये सृष्टि में हम कब आए थे, क्यों जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है। आज मनुष्य यही नहीं जानता। मैटर के बारे में सब कुछ जानता है, अपने बारे में नहीं जानता, इसीलिए ग्रंथि उलझी हुई है। इस ग्रंथि को सुलझाने के लिए ही हर 5000 साल के बाद कल्प के अंत में भगवान को आना पड़ता है। ये कल्प का अंत है, ये वही 5000 साल पहले वाला समय है। इसको महाभारत का समय कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि महाभारत का, रामायण काल का, और समझ लीजिए महाभारत का, भगवत गीता का आपस में गहरा संबंध है। ये वही समय चल रहा है। और भागवत का जो भगवान है वो श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण तो गीता माँ का बच्चा है, और परमात्मा ने उसको सिखाया था कल्प के अंत में, और वही फिर अगले कल्प में वो श्री कृष्ण बनेगा। तो ये ब्रह्मा के तन में भगवान एक बूढ़े तन में प्रवेश करके, और वो बूढ़ा तन कोई और नहीं है, पहले जन्म में वही श्री कृष्ण बनता है, और अंतिम जन्म में उसी के द्वारा फिर भगवान गीता का ज्ञान दे करके। तो लोग भगवान को नहीं पहचान पाते क्योंकि निराकार हैं, लेकिन निराकार परमात्मा ने साकार माध्यम को यूज करके ज्ञान दिया था, इसीलिए श्री कृष्ण का नाम आता है। श्री कृष्ण जो वैकुंठ के मालिक हैं, और सृष्टि के पहले मनुष्य नहीं है, देवता हैं, इसीलिए लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है। श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा है, गॉड कृष्णा नहीं है। तो गॉड जो है वो शिव है। शिव का सबसे पहला स्टूडेंट है, शिव का सबसे पहला बेटा है। वैसे तो बेटा
ब्रह्मा ही है। भगवान का पहला बेटा ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, इसलिए हम शिव वंशी भी हैं, ब्राह्मण वंशी हूँ। हम लोगों के पास सत्य ज्ञान है और इस सत्य ज्ञान को सुनाने वाला सत्य स्वरूप भगवान है, वही ज्ञान दे रहे हैं, किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। अगर मनुष्य का ज्ञान होता तो इतनी दुनिया में हर धर्मों के लोग इसको नहीं सुनते। ये बात समझनी चाहिए और यही हम चाहते हैं कि जन जन तक ये संदेश जाए और इसका लोग फायदा उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कल भगवान चले जाएं और लोग फिर कहें और भगवान आपकी लीला अपरंपार, हमें पता नहीं चला। इसलिए हम लोग गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, देश देश जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ब्रह्मा कुमारी के संदेश देने वाले लोग अवेलेबल ना हो। तो आपसे भी कहता हूँ कि अपने बेनिफिट के लिए आप नियर बाय जो सेंटर होगा ब्रह्मा कुमारी का, जहाँ भी आप रहते हैं, इसका लाभ जरूर लें, क्योंकि ये विद्यालय अब बंद होने वाला है। भगवान के जाने का समय हो चुका है, ये बात सत्य है। और भगवान जाएंगे तो अपने सारे बच्चों को वापस परम धाम अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ रावण की जेब में फंसे हैं। रावण अर्थात कोई व्यक्ति नहीं है, रावण विकारों का नाम है। सब मनोविकारों से ग्रसित हैं। जब हमारा मन ही जो है विकार से भरा हुआ है तो हमारा शरीर में भी बीमारी। इसीलिए देखा जाए कि देवताएं जो हैं वो 100% निर्विकारी हैं, 100% हेल्दी हैं, 100% वेल्दी हैं और 100% है। मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। आज मनुष्य के पास इन चीजें नहीं है। आज मनुष्य कहता है कि हमने बहुत विकास कर दिया, लेकिन वास्तव में विकास नहीं है, ये अंतिम विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने एटम बम बना लिए हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बना, खाने पीने की चीजें हमारी सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं। किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, लेकिन आज का मानो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले रहा है। लेकिन इसीलिए फिर भगवान को आकर के कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान के 3 महान कर्तव्य हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि का सृजन करना, फिर विष्णु जी के द्वारा उस जो बनाई हुई सृष्टि उसकी पालना करना, और शंकर के द्वारा इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश होने वाला है। इस संसार का विनाश बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि अगर विनाश नहीं होगा तो अगला जो आने वाला कल्प है, आने वाला जो युग है, उसमें फिर जिंदगी बढ़िया नहीं चलेगी। इसलिए इसको नष्ट होना ही है और ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि सारी तैयारियां हो रही हैं। आप देखिए वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री के बारे में देखिए, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, हर समय तैयार हैं। दुनिया भर में लड़ाइयां हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन में लड़ाई हो रही है, हमारे घर में लड़ाई हो रही, पड़ोस में लड़ाई हो रही, पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही, विधानसभा में लड़ाई हो रही, कोर्ट कचहरी में लड़ाई हो रही। कोई सुखी नहीं है। तो दुखी इंसान को सुखी बनाना यही भगवान का कर्तव्य है, और हमारा ये राइट है कि हम सुखी हो जाएं। दुखी इंसान संसार के लिए क्या बांटेगा? दुखी बांटेगा। और आज संसार में सुख किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि सुख स्वरूप, शांति स्वरूप तो देवताएं होते हैं। वो देवताओं की दुनिया अब आने वाली है, बहुत ही जल्द आने वाली। मैं आपको डेट तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि डेट नहीं बताते। अगर हम आपको बता दें कि 2050 तक हो जाए, लेकिन ऐसा अनुमान लग रहा है कि जल्द ही होने वाला है, एक महापरिवर्तन होने वाला है। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कि पृथ्वी के 5 तत्व भी कोपायमान है। कभी पृथ्वी हिल जाती है तो कभी समुद्र हिलता है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हिल रही हैं क्योंकि वो भी आक्रोश में है। पृथ्वी के 5 तत्व जो हमारी माँ के समान है, ये हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वही इसकी माता है। कोई मनुष्य अगर देखा जाए शरीर का माता नहीं है, लेकिन ये जो 5 तत्व हैं शरीर के माता यही हैं। तो हमारा मन का जो आत्मा है उसका माता पिता कौन है? वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा अगर मन को ठीक, आत्मा हमारी ठीक हो जाए, तो आत्मा मतलब सोने की तरह है और हमारा शरीर जेवर की तरफ है। अगर सोना ठीक हो जाएगा तो जेवर भी ठीक होगा। तो भगवान यही सिखा रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा के द्वारा। ज्ञान क्या है? समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। आज अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण ही मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहुत ही ईगो सिस्टम हो गया है। हर आदमी कहता है आई एम राइट। तो सब बिहेवियर, हाँ, बहुत इगोइस्टिक बिहेवियर है, जिसके कारण है हमारा पतन हो गया है। उससे क्या हो गया? इस बिहेवियर से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। वास्तव में मनुष्य जो है वो भौतिक प्राणी के साथ साथ में आध्यात्मिक प्राणी है, और अध्यात्म के बारे में जब भगवान धरती पर आते हैं तभी सिखाते हैं। अध्यात्म की बहुत सारी लोग डिफिनीशन देते हैं, भगवान की बहुत सारी डिफिनीशन देते हैं, और आज का मनुष्य तो इतना अंधकार में है कि स्वयं को भगवान कह देता है, कण में भगवान कह देता है, और एक तरफ कहता है गॉड इज वन। अगर कण में भगवान है तो भगवान की क्वालिटी क्या है? वो प्रेम का सागर है, दया का सागर है, लेकिन प्रेम दिखाई नहीं पड़ रहा, लड़ाई दिखाई पड़ रही है, गरीबी दिखाई पड़ रही है।
हम अमीरों के अमीर थे, हैं, आज गरीबों के गरीब हो चुके हैं। आप देख लीजिए, क्या है, कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन सत्य यही है कि सत्य केवल भगवान के पास है, और सत्य स्वरूप भगवान इस समय धरती पा करके ये बेहद का ज्ञान हर 5,000 साल के बाद देते हैं। वही समय आ गया, भगवान अपने राइट टाइम पर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज्ञान करोड़ों में कोई में से कोई लेता। आप देखिए महाभारत युद्ध के मैदान में जब दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई हैं, शंख बज चुके हैं, और अर्जुन ज्ञान लेता है, तो ये कोई समझ लीजिए कि हिंसक वार नहीं है। ये ज्ञान जो है ये वास्तव में अहिंसक लड़ाई है, और ये आध्यात्मिक लड़ाई है। आध्यात्मिक आदमी कभी लड़ता नहीं है, और ये ज्ञान लेकर के आध्यात्मिक आदमी अपने मन को ठीक कर लेता है। जो अपने मन को ठीक कर लेगा वो अपने तन को ठीक कर लेगा। मन तन को ठीक करने वाला ही हेल्दी हैप्पी हो सकता है, और वही देवताएं हैं। हम देवताओं के वंशज हैं, हम रावण के वंशज नहीं हैं। और देवताओं की क्वालिटी क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से युक्त, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो दुनिया अभी आई की आई। मैं आपको खुशियां देने, भारत स्वर्णिम भारत था, बहुत ही जल्द भारत स्वर्णिम भारत बनने जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, और आपका भी बहुत थैंक यू गाइज। आपने जरूर कुछ सीखा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर जब भी हमारी मुलाकात पॉसिबल होगी गुरु जी के साथ, तो इनके साथ फिर से कोई ना कोई मीटिंग रखी जाएगी, और फिर आगे हम कोई ना कोई वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुँच पाएँ, और आप जीवन में ऊंचाइयों को छू पाएँ, और आप खुद को शांत रख पाएँ, खुश रख पाएँ, और कुछ अच्छा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। और मैं व्यक्तिगत रूप से